ठीक है, तो 80 mm में 100% फाइनल होगा, 40 mm भी 100% फाइनल होगा, 20 mm में कितना होगा फाइनल, हो कितना होगा 100 से 100 माइटन 100 रिटर्न कर देंगे सर। ना, 100 माइनस पास, ये जो टोटल जितना रिटर्न है, क्यूमुलेटिव वेट रिटर्न है, उसको माइनस कर देंगे तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल आ जाएगा। 16 mm भी सेम केस है। ठीक है, तो जितना वेट रिटर्न होगा उससे अगर 100 माइनस कर देंगे तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज जो फाइनल आ जाएगा। ठीक है, और एक यह देखिए फाइननेस मॉड्यूलर जो हम लोगों का निकालना था। फाइननेस मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है मैडम बताए। फाइनेंस मॉड्यूलस क्या होता है, किसका रेशियो होता है? मैडम तो अभी बताया है ना। क्या होता है, टोटल जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन है उसको ऐड करना होगा। टोटल जितना क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट आया है, जीरो प्लस तो जीरो यहाँ पे प्लस एट्टी सेवन पॉइंट 87.48 42 99.06 100 जितना है सबको ऐड करना होगा। उसके बाद जितना होगा उससे हम लोग 886.48 आया है, उसको हम लोग 100 से डिवाइडेड कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का फाइननेस मॉड्यूलस 8.86। ठीक है, यस सर। तो हम लोगों का फाइनल कोर्स एरिगेट का फाइननेस मॉड्यूलस जनरली वैरी करता है 6 से 8 के बीच में। ठीक है, अगर फाइननेस मॉड्यूलस अगर ज़्यादा होता है, इसका मतलब होता है जो उसका जो पार्टिकल का जो साइज़ है वो पार्टिकल का जो साइज़ है वो बड़ा साइज का है, मतलब लार्जर साइज का है, तो इसीलिए उसका फाइननेस मॉड्यूलस ज़्यादा होता है। जितना पार्टिकल साइज कम होगा उसका फाइननेस मॉड्यूलस उतना कम रहेगा। कोर्स वगैरह फाइनेंस का मॉड्यूलर रेंज होता है 6 के 8 के बीच में। देखिए तो हम लोगों का कितना है 8.86, तो इधर क्या फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एगेट शुड बी इन द रेंज 6 to 8, सिंस फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ गिवन कोर्स एगेट इज 8.86 इज नॉट इन द रेंज, मतलब ये जो रेंज जो है मतलब आइस कोड के अनुसार उसके अंदर नहीं है, वो ये बहुत बड़ा साइज का है, मतलब बड़ा साइज का है, तो ये हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मली जो बिल्डिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉर्मल बिल्डिंग के लिए हम लोग जो को रेंज रहता है तो 6 से 8 के बीच में रहता है। ठीक है, अच्छा इधर कोई डिप्लोमा वाला ज्वाइन किया है इस ग्रुप में। नहीं सर, परमिशन कहाँ है सर? एक लड़का हमसे पूछ रहा था तो सर परमिशन नहीं दी, इसलिए नहीं उसको लिंक भेजते हैं। ओ, मतलब अभी तो कुछ नोटिस नहीं आया ना उन लोगों का ऑफिशियल है, तो इधर तो भी तो कोई नोटिस नहीं आया है उन लोगों के लिए। उन लोगों का नहीं सर, नोटिस में। नोटिस तो नहीं आया अभी तक कुछ ऑफिशियली। उन लोगों का वर्क कुछ काउंसलिंग होगा, एक तो काउंसलिंग तो हो गया है। तो दो
और कोई आएगा आप लोगों का? स्क्रीन शो हो रहा है सबको? यस सर। तो हम लोग का आज फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट का एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो फाइनेंस मॉड्यूलस क्या होता है, कोई बताओ? व्हाट इज फाइनेंस मॉड्यूलस? फाइनेंस मॉड्यूलस क्या होता है? अगला लैब में तो बोले थे फाइनेंस मॉड्यूल, जब फाइनेंस मॉड्यूलस और फाइनेग्रेट हुआ था उस समय तो बोले थे फाइनेंस मॉड्यूलस क्या होता है। हाँ, बता दिया आपने। देखो ये फाइनेंस मॉड्यूलस होता है द रेशियो ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंस मॉड्यूलस। ये तो मेरा क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटर्न होता है एग्रीगेट का, उसको डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो ये होता है फाइनेंस मॉड्यूलस। ठीक है, तो कोर्स एग्रीगेट के लिए हम लोग पहले बताओ, फाइन एग्रीगेट के लिए हम लोग कौन कौन सा सिर्फ साइज लिए थे, कौन कौन सा सिर्फ साइज यूज किए थे फाइन एग्रीगेट के केस में? सिर्फ का कौन कौन सा साइज था? बताइए कौन कौन सा सीवी इस्तेमाल किए थे हम लोग फाइन एग्रीगेट में, जो सीविंग किए थे कौन कौन सा सिप साइज यूज़ किए थे? 4.75, उसके बाद 2.36, 1.18, 600 माइक्रॉन, 300 माइक्रॉन, 150 माइक्रॉन, ये सब सिर्फ हम लोग इस्तेमाल किए थे ना जब फाइन एग्रीगेट का हम लोग फाइनेंस मॉड्यूलर इस्तेमाल किए थे, इसी निकाले थे हम लोग। देखिए जब हम लोग कोर्स एग्रीगेट का फाइनेंस मॉड्यूलर निकालेंगे उसके इसमें हम लोग का क्या क्या सिर्फ इस्तेमाल करेंगे हम लोग 80 mm, 40 mm, 20 mm, 16 mm, 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रॉन, 300 माइक्रॉन, 150 माइक्रॉन, इतना सी हम लोग इस्तेमाल करेंगे कोर्स एग्रीगेट के लिए। ठीक है, तो जैसे पहला प्रोसेस था हम लोग 1 kg के आसपास हम लोग एग्रीगेट ले लेंगे, उसका वेट कर लेंगे। जैसे फाइन एग्रीगेट में कैलकुलेट किए थे सेम टू सेम इसमें भी होगा कोर्स एग्रीगेट के केस में, बस इसमें बस सिर्फ का साइज चेंजिंग है और कुछ नहीं, सब सारा सेम है।
जब कौन सा कोर सेग्रीगेट और पार्टिकल ग्रेटर देन द साइज, कौन सा आंसर होगा? कोर सेग्रीगेट कौन सा साइज से अगर ऊपर होगा तो हम लोग उसको कोर सेग्रीगेट बोलेंगे। कोई पार्टिकल का साइज अगर कौन सा साइज से ऊपर होगा तो उसको कोर सेग्रीगेट बोलेंगे, जैसे बताइए। तुम्हारा तो कोर सेग्रीगेट के केस में 80 mm, 40 mm, 20 mm, 16 mm, 10 mm, 4.75 mm, उसके बाद 2.36 mm, तो कितना साइज का ऊपर होगा तो वो मेरा कोर सेग्रीगेट होगा। इस उसके साइज का अंदर 4.75 mm सुपर। 4.75 mm। उसके बाद हम लोग इसको सीव करेंगे 10 से 15 मिनट तक हम लोग इसको सेव करेंगे। 10 मिनट अगर मैकेनिकल शिप से इलेक्ट्रिकल शिप से अगर होगा तो हम लोग 10 मिनट तक शिप सेकिंग करते हैं। अगर हैंड शिप से अगर होता है तो वो उसके इसमें हम लोग 15 मिनट तक उसको सीविंग करते हैं। देखिए इधर देखिए एक तो क्वेश्चन है, द शिप्स इज अरेंज इन डैश ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड पेन इन प्लेस्ड एट द बॉटम। कौन सा ऑर्डर में शिप को अरेंज किया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीविंग करने के बाद हर शिप में जितना मटेरियल हम लोग को रिटेन हुआ है उसका वेट करेंगे। ATMM में 0 रिटेन किया है, मतलब 80 mm से सब सारा मटेरियल पास हो गया है। उसके बाद 40 mm में 0 रिटेन किया है। उसके बाद 20 mm में आपका कितना वेट रिटर्न है उसका सब वेट ले लेते हैं हर शिप के लिए, कितना वेट का एग्रीगेट है। देखो 16 mm में कितना हो रहा है, 2622.5 ग्राम का रिटर्न हुआ है। 2622 ग्राम रिटेन किया है। ठीक है, तो उधर जो पहले जो दिखाया था 1 kg मटेरियल लिए थे कि एक्चुअली 1 kg मटेरियल नहीं है, उससे ज़्यादा मटेरियल लिया है, 3 kg के आसपास लिए है मटेरियल। ठीक है, उधर शो कर रहा था 1 kg। ठीक है, यहाँ पे गलती से 1 kg लिखा है, ठीक है। जो 3 kg का होगा। हर सिम में कितना रिटेन किया है उसको वेट करना होगा। देखिए इधर एक तो क्वेश्चन है, द फाइनेस्ट शिप यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट इज डैश माइक्रोन। सबसे छोटा वाला शिप कौन सा है हम लोग इस्तेमाल किया है इसमें? 90 माइक्रोन, 110 माइक्रोन, 120 माइक्रोन, 150 माइक्रोन। 150 माइक्रोन। ठीक है, देखिए इधर देखिए टोटल हम लोग कोर्स से कितना लिए, 3000 ग्राम। ठीक है, और उसके बाद देखिए एक तो टेबल शो कर रहा है, शिप साइज एक साइड में लिखा है, उसके बाद वेट रिटेन लिखा है, उसका परसेंटेज वेट रिटेन, क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन, क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल। ठीक है, तो 80 mm में 0 रिटेन किया है, 40 mm में 0 रिटेन किया है, 20 mm में
2622.5 ग्राम रिटेन किया है। 16 mm में 349.25 रिटेन किया है और 10 mm में 28.25 ग्राम रिटेन किया। तो उसका जो निकलना, उसको कैसे परसेंटेज में कैसे निकलते हैं? कैसे हम लोग परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन कैलकुलेट करते हैं? मेरा टोटल वेट इसमें 0 3000 होगा, ग्राम हुआ तो इसमें 0 होगा, परसेंटेज ऑफ वेट इसमें रिटेन कितना परसेंटेज रिटेन होगा? 3000 ग्राम हुआ तो इसका परसेंटेज ऑफ रिटेन कितना होगा? कैलकुलेट करके बताओ। 20 mm में कितना परसेंटेज रिटेन किया है वो कैसे निकालेंगे? टोटल वेट कितना है? मेरा 3000 ग्राम है, तो उसका रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा 2622.55 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 100। 100। ठीक है, तो कितना होगा? कैलकुलेट करके देखिए। 87.41 87.41 और इसमें देखिए 16 mm में 60 mm में कैलकुलेट कितना? करो इसका। 11.65 11.65 11 पॉइंट होगा सर। और 10 mm में 10 mm में कितना होगा? 0.9 0.94। ये बाकी सब में तो कुछ रिटेन नहीं किया, सब 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखिए क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन, तो कितना होगा क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन में? 80 mm में तो 0 0 हो जाएगा, इसमें कुछ रिटेन नहीं किया। 40 mm में भी 0 0 हो जाएगा, कुछ रिटेन नहीं किया है। 20 mm में कितना रिटेन किया है? 87.41। ठीक है, 16 mm में कितना तो क्यूमुलेटिव वेट रिटेन परसेंटेज वेट रिटेन होगा? 80। वेट एक बार समझा दिए। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सिर्फ पर्टिकुलर सिम में कितना रिटेन किया है वो करना है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है हम लोगों को क्यूमुलेटिव टोटल जो 20 mm में कितना रिटेन किया है। मान लीजिए हम लोग 20 mm में क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ रिटेन किया है, रिटेन किया है, वहाँ तक उसका कैलकुलेट करना है। तो उसका कैलकुलेट कैसे करेंगे? 80 mm का क्यूमुलेटिव रिटेन प्लस 80 mm का तुम्हारा परसेंटेज वेट रिटेन प्लस 40 mm का परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन प्लस 20 mm का जो परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन होगा, ये 20 mm का हो जाएगा क्यूमुलेटिव वेट ऑफ रिटेन। ठीक है, अगर मान लीजिए 16 mm का क्यूमुलेटिव वेट ऑफ रिटेन निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? 80 mm का परसेंटेज वेट रिटेन, ये वाला जो है, ऐड कर देंगे ऊपर नीचे। हाँ ऊपर वाला जिसका निकालना है उसके ऊपर वाला का सारा परसेंटेज वेट रिटेन ऐड कर देना है। ठीक है, मान लीजिए अगर मतलब 87.1 प्लस होगा 11.65, जितना 11.65 होता है उतना 16 का क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन। इसका कितना होगा? 99.06 99.06 और इसका कितना होगा? 100 हो रहा है ना। 87.41 प्लस 11.65 प्लस 0.94 तो 100 होगा। इसमें भी 100 हो जाएगा, उसके नीचे जितना सारा होगा सब में 100 हो जाएगा। ठीक है,
तो गेट गेट वैल्यू में कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ये सारा फिलअप हो जाएगा। ठीक है, एक क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन, और इधर देखिए और एक तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनर। तो फाइनर मतलब जितना वो आपका जो रिटेन किया है, ये वाला पोर्शन है आप लोगों का क्यूमुलेटिव वेट रिटेन, मतलब कितना रिटेन किया है, और ये वाला पोर्शन है क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनर, मतलब कितना फाइन है। ATM में से कितना फाइन है, रिटेन अगर 0 करेगा तो फाइनर कितना होगा, 100% फाइन होगा। रिटेन अगर 0 होगा तो फाइनर कितना होगा, 100% होगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो रिटेन 80 mm में 100% फाइनर होगा, 40 mm भी 100% फाइनर होगा, 20 mm में कितना होगा फाइनर, हो कितना होगा 100 से 100 माइटन 100 रिटेन कर देंगे सर। 100 माइनस ये जो टोटल जितना रिटेन है, क्यूमुलेटिव वेट रिटेन है, उसको माइनस कर देंगे तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल आ जाएगा। 16 mm भी सेम केस है। ठीक है, तो जितना वेट रिटेन होगा उससे अगर 100 माइनस कर देंगे तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज जो फाइनल आ जाएगा। ठीक है, और एक यह देखिए फाइननेस मॉड्यूलर जो हम लोगों का निकालना था। फाइननेस मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है मैडम बताए। फाइनेंस मॉड्यूलस क्या होता है, किसका रेशियो होता है? मैडम तो अभी बताया ना। क्या होता है, टोटल जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन है उसको ऐड करना होगा। टोटल जितना क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट आया है 0 प्लस तो 0 यहाँ प्लस पे 186.48 87.42 99.06 100 जितना है सबको ऐड करना होगा। उसके बाद जितना होगा उससे हम लोग 886.48 आया है उसको हम लोग 100 से डिवाइडेड कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का फाइननेस मॉड्यूलस 8.86। ठीक है, यस सर। तो हम लोगों का फाइनल कोर्स एग्रीगेट का फाइननेस मॉड्यूलस जनरली वेरी करता है 6 से 8 के बीच में। ठीक है, अगर फाइननेस मॉड्यूलस अगर ज़्यादा होता है इसका मतलब होता है जो उसका जो पार्टिकल का जो साइज़ है वो पार्टिकल का जो साइज़ है वो बड़ा साइज़ का है, मतलब लार्जर साइज़ का है, तो इसीलिए उसका फाइननेस मॉड्यूलस ज़्यादा होता है। जितना पार्टिकल साइज कम होगा उसका फाइननेस मॉड्यूलस उतना कम रहेगा। कोर्स एरिया फाइननेस का मॉड्यूलर रेंज होता है 6 के 8 के बीच में। देखिए तो हम लोगों का कितना है 8.86, तो इधर क्या फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एरिया शुड बी इन द रेंज 6 to 8 सिंस फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ गिवन कोर्स एरिया इज 8.86 इज नॉट इन द रेंज, मतलब ये जो रेंज जो है मतलब आईएस कोड के अनुसार उसके अंदर नहीं है, वो ये बहुत बड़ा साइज का है, मतलब बड़ा साइज का है, तो ये हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मली जो बिल्डिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल बिल्डिंग के लिए हम लोग जो को रेंज रहता है तो 6 से 8 के बीच में रहता है। ठीक है, अच्छा इधर कोई डिप्लोमा वाला ज्वाइन किया है इस ग्रुप में। नहीं सर, परमिशन कहाँ है सर? एक लड़का हमसे पूछ रहा था तो सर परमिशन नहीं दी, इसलिए नहीं उसको लिंक भेजते हैं। मतलब अभी तो कुछ नोटिस नहीं आया ना उन लोगों का, ऑफिसर है तो इधर तो भी तो कोई नोटिस नहीं आया उन लोगों के लिए। उन लोगों का नहीं सर, नोटिस तो नहीं आया अभी तक कुछ ऑफिशियली। उन लोगों का वर्क कुछ काउंसलिंग होगा, एक तो काउंसलिंग तो हो गया है, तो दो वही दिक्कत है। आप लोगों का तो शायद तो मिड सेम भी तो होगा शायद इस हफ्ता नहीं तो अगला हफ्ता।
यस सर 27 से है। इस हफ्ता तो वो लोग अगर नहीं देगा तो ठीक है, देखते हैं। तो आप लोगों का तो ये तो लगभग तो हो ही गया, जितना सारा एक्सपेरिमेंट था मैक्सिमम हो गया है। सर हम लोग का कुछ लाइव एक्सपेरिमेंट नहीं होगा सर? लाइव एक्सपेरिमेंट मतलब मतलब आप लोग करके दिखाते हैं उस टाइप का? करके दिखाना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर उसमें कुछ मिक्स करना है तो ठीक है, लेकिन अगर मान 2-3 आदमी चाहिए उसमें, अकेले से पॉसिबल नहीं है वो वाला। 2-3 आदमी रहता तो वो आराम से हो जाता। मतलब मिक्स करके उसको दिखाना है कैसे होता है नहीं होता है, वो हो जाता। 2-3 आदमी, बिना 2-3 आदमी से मतलब नहीं हो सकता है। ऐसे भी तो फैकल्टी तो कम ही है डिपार्टमेंट में। सर लैब कॉपी कब बनाना है सर? लैब कॉपी अब वो लैब कॉपी ऑफलाइन एग्जाम के लिए बनता है। तुम लोगों का एग्जाम ऑनलाइन पे हुआ तो तब जरूरत नहीं है, बस असाइनमेंट सबमिट करना है। लैब का कोई एग्जाम हो जाएगा किंबा असाइनमेंट सबमिट का बेसिस में उसका तुम्हारा मार्क्स चला जाता है। मैक्सिमम तो हो गया, मतलब सीमेंट का कंसिस्टेंसी हो गया, सेटिंग टाइम भी हो गया, और सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हो गया, और फाइनेस मॉड्यूलस सीमेंट का भी हो गया, और कोर्स एगेट का भी फाइनेस मॉड्यूलस, और फाइन एगेट का भी फाइनेस मॉड्यूलस हो गया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कोर्स एगेट का हो गया है। ठीक है, तो और तो कुछ आप लोगों का तो बचा नहीं है। ठीक है, तो कुछ कुछ आप लोगों को अगर पॉसिबल हो तो हम कुछ कुछ वीडियो दे देंगे, ठीक है, गूगल क्लास में। कैसे सर मतलब डाउट है सर। एक्चुअली मतलब हाँ, आप लोगों का बात भी सही है। अगर इंस्ट्रूमेंट को अगर सामने से नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कैसी होता है नहीं होता है। इसमें तो मतलब मतलब होने का तो हो रहा है, लेकिन अब अगर सामने से कोई भी चीज़ को नहीं देखेगा तो कैसे उसको पता चलेगा कि आप लोगों को जो एक्चुअली हो रहा है, कैसे इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, कैसे इस्तेमाल होता है। यस सर। आप लोगों का बात भी तो सही है, लेकिन इधर तो फैकल्टी ज़्यादा रहेगा तभी ठीक है। जब तक सिविल का मान लीजिए कुछ कुछ का एक्सपेरिमेंट है, 4-5 आदमी के चाहिए। हेलो हेलो सर। बोलिए। सर जैसे M20 ग्रेड है, M30 ग्रेड है सर, उसका वाटर रेशियो कैसे निकालेंगे? उसका तो आप लोगों को जो IS 456 है, नाम सुने हैं ना, सर IS 456। बताएं। रेशियो का हिसाब से दिया हुआ है हाँ, वो टेबल। IS कोड कौन सा IS ग्रेड 456 है। वाटर उसी रेशियो। उसमें एक तो ग्राफ, उसमें ग्राफ है, तो ग्राफ के उसमें उसको कौन सेट कराना पड़ता है, कौन सा मतलब एक्सपोजर कंडीशन कैसा है, उसके बाद आपका उसी के हिसाब से वाटर सीमेंट रेशियो कितना है, वो सब दिया हुआ है। IS कोड है आप लोगों के पास 456? सर वही तो चाहिए हम लोग। नेट में मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, डाउनलोड करके देखिए। 2000 नेट पे नेट दिया में हुआ फ्री है। है, वो अवेलेबल है आपको, आप लोगों को। पर नेट में समझ में नहीं आता। IS कोड दिया है और उसमें लिख दिया गया ऐसा ऐसा, पर उसमें वैल्यू नहीं दी गई। उसमें तो वैल्यू दिया हुआ है। ग्राफ दिखेगा, ग्राफ टाइप, एक तो ग्राफ टाइप का होगा, उसमें से मतलब कोइंसाइड करके निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कंक्रीट का अगर मिक्स डिजाइन कीजिएगा तो उसमें आप लोगों को ये सब निकालना पड़ता है, वाटर सीमेंट रेशियो। मतलब मिक्स डिजाइन में आप लोगों को एक्चुअली मतलब सीमेंट कंक्रीट का जो रेशियो होता है ना, कंक्रीट का जो रेशियो, ये सर। कंक्रीट का रेशियो पता है ना क्या होता है? कौन सा ग्रेड का सर? मतलब रेशियो मतलब सीमेंट सीमेंट कितना भाग रहेगा, कोर्स एग्रेड कितना रहेगा, उसके बाद फाइन एग्रेड कितना रहेगा, उसके बाद वाटर कितना रहेगा। ठीक है, तो वो एक्चुअली वो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में उसको निकालना पड़ता है। तो उसके लिए आप लोगों का जो
IS 456 चाहिए, और एक ठो IS कोड होता है आपका मिक्स डिजाइन का, कंक्रीट मिक्स डिजाइन का कोड होता है, और एक ठो, तो उसमें से ये सब सारा कुछ दिया हुआ है, कैसे उसको वन कैसे उसको मतलब कंक्रीट का रेशियो निकालना है, उसके बाद कैसे उसका वाटर सीमेंट रेशियो निकालना है, कितना वाट कौन सा एक्सपोजर कंडीशन है, ठीक है। तो वो जहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, कहाँ पे स्ट्रक्चर एक्सपोजर कंडीशन मतलब जो इन्वायरमेंट का कंडीशन होता है, मतलब कहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे नॉर्मल आप लोगों का अगर इधर बन रहा है तो कौन सा कंडीशन होगा, अगर कोस्टल एरिया में स्ट्रक्चर बन रहा है तो कौन सा कंडीशन होगा। उसके बाद मान लीजिए हिल एरिया में बन रहा है तो स्ट्रक्चर उसका अलग से कंडीशन होगा। तो ये सब IS कोड में दिया हुआ है, मिक्स डिजाइन का IS कोड है और IS 456 है, वो सब ये दोनों ज़रूरत पड़ता है जब मिक्स डिजाइन कीजिएगा तो। IS कोड 456 IS 456, 5 6 IS 456 456 2000, 2000 ओ 456 2000, और एक ठीक ठो है। मिक्स डिजाइन का एक ठो कोड आता है, कौन सा सर? मिक्स डिजाइन का कोड अभी तो उसका तो याद नहीं है। मैडम मिक्स डिजाइन का कोड कोड का ये पता है नेम? हाँ IS 10262 अच्छा अच्छा, IS 10262 है ना। 2009 हाँ वो वाला ये दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा, IS 456 और मैडम जो IS कोड बताइए ये दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा, तभी मतलब वो वाटर सीमेंट रेशियो ये सब निकाल पाइएगा। अभी मैं वाटर IS कोड 456 अभी कहाँ पे ज़रूरत है इसका, अभी तो आप लोगों का RCC तो हुआ ही नहीं। पर तो मैडम तो बढ़ा दिए थे एम ग्रेड कंक्रीट ग्रेड, तो इसलिए वो तो कंक्रीट में बिल्डिंग मटेरियल पे था, इसीलिए अच्छा हमने अच्छा, इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत बता ओ दिए अच्छा, हैं। वो एक्चुअली वो RCC में है। आरसीसी में हम्म, रहेगा। मतलब बिल्डिंग मटेरियल में ये तो थोड़ा थोड़ा करके हुए है, मतलब M20 किसको कहता है, M30 किसको कहता है, तो ये सब थोड़ा मोड़ा करके है, लेकिन जब RCC पढ़ेगा तो उसमें डिटेल इसमें है, ये सब कैसे ओके सर। उसमें डिजाइन करना है कोड रहता का है। ही यूज होगा हाँ दोनों उसमें का। एक्चुअली ये जो कोड है IS कोड 456 उसमें एक्चुअली यूज होता है। ठीक है सर। ठीक है, तो आप लोगों को और कुछ दिक्कत किसी में, देखिए आप लोगों का जात जो था तो लगभग तो हो गया है, हम कुछ कुछ अगर पॉसिबल है तो कुछ कुछ का वीडियो आप लोगों को भेज देंगे, ठीक है। सर तुम इसका लोग का लिंक लैब भेज। का किसका लिंक? पूरा कंप्लीट ही हो चुका है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए सेशन एंड कर देते हैं। वही दिक्कत है, आप लोगों का तो शायद तो मिड सेम भी तो होगा शायद इस हफ्ता, नहीं तो अगला हफ्ता। यस सर 27 से है। इस हफ्ता, तो वो लोग अगर नहीं देगा तो ठीक है, देखते हैं। तो आप लोगों का तो ये तो लगभग तो हो ही गया, जितना सारा एक्सपेरिमेंट था मैक्सिमम हो गया है। सर हम लोग का कुछ लाइव एक्सपेरिमेंट नहीं होगा सर? लाइव एक्सपेरिमेंट मतलब? मतलब आप लोग करके दिखाते हैं उस टाइप का? करके दिखाना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, अगर उसमें कुछ मिक्स करना है तो ठीक है, लेकिन अगर मान 2-3 आदमी चाहिए उसमें, अकेले से पॉसिबल नहीं है वो वाला। 2-3 आदमी रहता तो वो आराम से हो जाता, मतलब मिक्स करके उसको दिखाना है कैसे होता है नहीं होता है, वो हो जाता। ये 2-3 आदमी, बिना 2-3 आदमी से मतलब नहीं हो सकता है। ऐसे भी तो फैकल्टी तो कम ही है डिपार्टमेंट में। अच्छा लैब कॉपी कब बनाना है सर?
लैब कॉपी अब लैब कॉपी ऑफलाइन एग्जाम के लिए बनता है। तुम लोगों का एग्जाम ऑनलाइन पे हुआ तो तब जरूरत नहीं है, बस असाइनमेंट सबमिट करना है। लैब का कोई एग्जाम हो जाएगा किंबा असाइनमेंट सबमिट का बेसिस में उसका तुम्हारा मार्क्स चला जाता है। मैक्सिमम तो हो गया, मतलब सीमेंट का कंसिस्टेंसी हो गया, सेटिंग टाइम भी हो गया, और सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हो गया, और फाइनेस मॉड्यूलस सीमेंट का भी हो गया, और जो कोर्स एगेट का भी फाइनेस मॉड्यूलस, और फाइन एगेट का भी फाइनेस मॉड्यूलस हो गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कोर्स एगेट का हो गया है। ठीक है, तो और तो कुछ आप लोगों का तो बचा नहीं है। ठीक है, तो कुछ कुछ आप लोगों को अगर पॉसिबल हो तो हम कुछ कुछ वीडियो दे देंगे, ठीक है, गूगल क्लास में। कैसे सर मतलब डाउट एक्चुअली मतलब आप लोगों का बात भी सही है। अगर इंस्ट्रूमेंट को अगर सामने से नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कैसी होता है नहीं होता है। इसमें तो मतलब मतलब होने का तो हो रहा है, लेकिन अब अगर सामने से कोई भी चीज़ को नहीं देखेगा तो कैसे उसको पता चलेगा कि आप लोगों को जो एक्चुअली हो रहा है, कैसे इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, कैसे इस्तेमाल होता है। यस सर। आप लोगों का बात भी तो सही है, लेकिन इधर तो फैकल्टी ज़्यादा रहेगा तभी ठीक है। जब तक सिविल का मान लीजिए कुछ कुछ का एक्सपेरिमेंट है, 4-5 आदमी के चाहिए। हेलो हेलो सर। बोलिए। सर जैसे M20 ग्रेड है, M30 ग्रेड है सर, उसका वाटर रेशियो कैसे निकालेंगे? उसका तो आप लोगों को जो IS 456 है, नाम सुने हैं ना, सर IS 456। बताया नहीं। रेशियो का हिसाब से दिया हुआ है हाँ, वो टेबल। IS कोड कौन सा IS ग्रेड 456 है। वाटर उसी सर्कुलेशन। उसमें एक तो ग्राफ, उसमें ग्राफ है, तो ग्राफ के उसमें उसको कौन सेट कराना पड़ता है, कौन सा मतलब एक्सपोजर कंडीशन कैसा है, उसके बाद आपका उसी के हिसाब से वाटर सीमेंट रेशियो कितना है, वो सब दिया हुआ है। IS कोड है आप लोगों के पास 456? सर वही तो चाहिए हम लोग। नेट में मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, डाउनलोड करके देखिए। 2000 नेट पे नेट दिया में हुआ फ्री है। है, वो अवेलेबल है आपको, आप लोगों को। पर नेट में समझ में नहीं आता। IS कोड दिया है और उसमें लिख दिया गया ऐसा ऐसा, पर उसमें वैल्यू नहीं दी गई। उसमें तो वैल्यू दिया हुआ है। ग्राफ दिखेगा, ग्राफ टाइप एक तो ग्राफ टाइप का होगा, उसमें से मतलब कोइंसाइड करके निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कंक्रीट का अगर मिक्स डिजाइन कीजिएगा तो उसमें आप लोगों को ये सब निकालना पड़ता है, वाटर सीमेंट रेशियो। मतलब मिक्स डिजाइन में आप लोगों को एक्चुअली मतलब सीमेंट कंक्रीट का जो रेशियो होता है ना, कंक्रीट का जो रेशियो, यस सर। कंक्रीट का रेशियो पता है ना क्या होता है? कौन सा ग्रेड का सर? मतलब रेशियो मतलब सीमेंट सीमेंट कितना भाग रहेगा, कोर्स एग्रेड कितना रहेगा, उसके बाद फाइन एग्रेड कितना रहेगा, उसके बाद वाटर कितना रहेगा। ठीक है, तो वो एक्चुअली वो कंक्रीट मिक्स डिजाइन में उसको निकालना पड़ता है। तो उसके लिए आप लोगों का जो IS 456 चाहिए, और एक ठो IS कोड होता है आपका मिक्स डिजाइन का, कंक्रीट मिक्स डिजाइन का कोड होता है, और एक ठो। तो उसमें से ये सब सारा कुछ दिया हुआ है, कैसे उसको मतलब कंक्रीट का रेशियो निकालना है, उसके बाद कैसे उसका वाटर सीमेंट रेशियो निकालना है, कितना वाट कौन सा एक्सपोजर कंडीशन है। ठीक है, तो वो जहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, कहाँ पे स्ट्रक्चर एक्सपोजर कंडीशन मतलब जो इन्वायरमेंट का कंडीशन होता है, मतलब कहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे नॉर्मल आप लोगों का अगर इधर बन रहा है तो कौन सा कंडीशन होगा, अगर कोस्टल एरिया में स्ट्रक्चर बन रहा है तो कौन सा कंडीशन होगा। उसके बाद मान लीजिए हिल एरिया में बन रहा है तो स्ट्रक्चर उसका अलग से कंडीशन होगा। तो ये सब IS कोड में दिया हुआ है। मिक्स डिजाइन का IS कोड है, और IS 456 है, वो सब ये दोनों ज़रूरत पड़ता है जब मिक्स डिजाइन कीजिएगा तो। IS कोड 456 IS 456, 56 IS 456 2000। 2000 हम्म ओ 456 2000, और एक ठीक ठो है। मिक्स डिजाइन का एक ठो कोड आता है। कौन सा सर? मिक्स डिजाइन का कोड अभी तो उसका तो याद नहीं है। मैडम मिक्स डिजाइन का कोड कोड का ये पता है नेम?
IS 10262 अच्छा अच्छा, IS 10262 है ना? 2009। हाँ वो वाला ये दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा। IS 456 और मैडम जो IS कोड बताइए ये दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा, तभी मतलब वो वाटर सीमेंट रेशियो ये सब निकाल पाइएगा। अभी मैं वाटर 4562 अभी कहाँ पे ज़रूरत है इसका? अभी तो आप लोगों का RCC तो हुआ ही नहीं। पर तो मैडम तो बढ़ा दिए थे एम ग्रेड कंक्रीट ग्रेड तो इसलिए। वो तो कंक्रीट में बिल्डिंग मटेरियल पे था, इसीलिए अच्छा हमने अच्छा इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत बता दिए। अच्छा वो एक्चुअली वो RCC में है। आरसीसी में जाएगा। मतलब बिल्डिंग मटेरियल में ये तो थोड़ा थोड़ा करके हुए है, मतलब M20 किसको कहता है, M30 किसको कहता है, तो ये सब थोड़ा मोड़ा करके है, लेकिन जब RCC पढ़ेगा तो उसमें डिटेल इसमें है ये सब कैसे ओके सर। उसमें डिजाइन करना है कोड रहता का है। ही यूज होगा हाँ तुम लोग उसमें का। एक्चुअली ये जो कोड है IS कोड 456 उसमें एक्चुअली यूज होता है। ठीक है सर। ठीक है, तो आप लोगों को और कुछ दिक्कत किसी में? देखिए आप लोगों का जात जो था तो लगभग तो हो गया है। हम कुछ कुछ अगर पॉसिबल है तो कुछ कुछ का वीडियो आप लोगों को भेज देंगे, ठीक है? सर तुम इसका लोग का लिंक लैब भेज। का किसका लिंक? पूरा कंप्लीट ही हो चुका है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए सेशन एंड कर देते हैं।